सो हेलो दोस्तों, मैं पांडे, आपका आसाम जीके चैनल पे सभी का स्वागत है। ये चैनल बेसिकली इसी इंटेंशन से बनाया गया है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल सके। जो मैंने देखा है, जनरल नॉलेज अधिकतर दोस्तों के लिए काफ़ी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लोग भूल जाते हैं, फैक्ट्स को भूल जाते हैं, याद नहीं कर रख पाते, जिसका मेन कारण मुझे लगता है, जो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने गेन किया है, या लैक ऑफ रिविज़न है। और मेरे अनुसार जनरल नॉलेज को अच्छे से पढ़ने से एक आपको एज मिल जाती है दूसरों की तुलना में। जो बच्चे मैथ्स और इंग्लिश में अच्छे होते हैं लेकिन जनरल नॉलेज में हमेशा थोड़ा कमज़ोर होते हैं दूसरी की तुलना में। सो यदि आप जनरल नॉलेज को अच्छी तरह से रिवाइज़ करते हो और एक प्रॉपर टाइम पीरियड में रिवाइज़ करते हो, तो आपको एक दूसरों से एज मिल जाएगी और इस एज के ज़रिए आप मेरिट पे आ सकते हो। सो तो ये मेरा एक कोशिश रही और मैं इसी कड़ी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और मेनली मेरा फोकस क्या है, आसाम जीके अभी के लिए, क्योंकि असेंबली इलेक्शन आने वाली हैं। और जो हेमंत बिश्व शर्मा जी हैं, जो हमारे आसाम के मिनिस्टर हैं, उन्होंने लगभग, और जो हमारे सीएम सर्बानंद सोनोवाल है, उन्होंने भी कहा है जो वैकेंसीज़ काफ़ी मात्रा में आने वाली है। और ये जाहिर भी है क्योंकि असेंबली इलेक्शन आने वाली है और वैकेंसीज़ बहुत सारा आएगी। सो इसी कड़ी में मैंने सोचा अभी, मतलब पार्ट वाइज मैं पहले आसाम जीके को कवर कर लूँ, उसके बाद इंडियन जीके को लूँगा, और हो सके जितना से जितना हो सके मैं आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और इसी कड़ी में यह मेरा पहला वीडियो है। यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल सके। और मेरा चैनल है आसाम जीके चैनल। सो सो आपको हिस्ट्री, जो आसाम हिस्ट्री है, वो बेसिकली अहोम किंग के अंतर्गत, अहोम्स जो किंगडम रूरल थे उसी के इर्द गिर्द घूमती है। अहोम किंग्स, लगभग आप देख पा रहे हो डिस्प्ले पे, ये लोगो दिया हुआ है। लोगो में एक हॉर्स जैसा बनाया हुआ है, और इन्होंने लगभग 600 साल तक आसाम में राज्य किया। और 600 साल उन्होंने काफ़ी मुग़ल इन्वेजन को भी रोका। और इनके बहुत ही ये काबिल सिपह सलार थे जिन्होंने बहुत ही दक्षता से मुग़ल इन्वेजन को रोका। और आपका उनका ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, उनका जो मुग़ल एम्पायर, जो अहोम एम्पायर था, उनके संस्थापक थे, जो फाउंडेड किए, जिन्होंने अहोम का किंगडम को स्थापित किया था, उनका नाम चाओलुंग चुकाफा है। चाओलुंग चुकाफा क्या फ़ोटोज़ आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हो। चाओलुंग चुकाफा असम में आने के पहले वो एक ये एक्चुअली मैं एक बात, मतलब आई बेगर पार्डन, मैंने एक बात भूल गया। एक्चुअली हिस्ट्री को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ने से आप चीज़ों को अच्छी तरह से याद रख पाएंगे। और आप एमसीक्यूज़ वगैरह पढ़ोगे तो नो डाउट आपको थोड़ी देर तक याद रहेगी, फिर आप थोड़ी देर के बाद भूल जाओगे। यदि आप क्रोनोलॉजिकली समझ जाते हो बातों को, तो आपको एसोसिएशन बनाने में और स्टोरी टाइप बनाने में अच्छी मतलब आपको हेल्प मिलेगी। क्योंकि आप एक बात देखो, आप कोई फ़िल्म या मूवीज़ देखते हो, वो बहुत देर तक याद रहती है। क्यों? ये एक्चुअली इसलिए होती है क्योंकि आप उसको इंटरलिंक कर पाते हो। सो ट्राई टू इंटरलिंक दिस फैक्ट्स दैट you probably not forget for the till the examinations will come. तो मैं कुछ फैक्ट्स और बातें रखना चाहता हूँ। जो अहम किंगडम, जो हमारे आसाम में स्थापित होने के पहले चूतिया किंगडम थे, कोच किंगडम थे, उसके बाद कछारी किंगडम आए, और जयंतिया थे, उसके बाद अहोम्स आए। अहोम्स बेसिकली म्यांमार से आए थे। म्यांमार
के पाठ म्यांमार में वो पहले रहते थे। सो उनका जो प्रिंस था चुकाफा, शाओलुंग चुकाफा जिसे बोलते थे, वो माओलुंग के म्यांमार का एक प्रिंस था, जिसने 1228 में एक पाटकाई किंगडम में था, उसे क्रॉस एंटर्ड किया। और आसाम में एंटर्ड करने के बाद उन्होंने दूसरे जो थे जयंतिया किंगडम, कछारी किंगडम, उन्होंने डिफीट किया। डिफीट करने के बाद उन्होंने सराइदेव में अपना कैपिटल स्टैब्लिश किया 1953 में। उसके बाद उन्होंने अपने एम्पायर को एक्सपांड किया, और एक्सपांड करने के लिए उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में जो ऑफिसर्स होते हैं, उनकी जगह में 2 ऑफिसर्स जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं, उनके नाम को एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट था, उन्हें अपॉइंट किया। उनका नाम अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। बोरगोहाई था एक, और दूसरा था बुरहागोहाई। एक्चुअली ये मोरान जो जगह था उसके एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए इन्हें अपॉइंट किया गया था। और इसी दौरान, इसी कड़ी में उनका देहांत 1268 ईस्वी में हो गया। और एक बात जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो एग्जामिनेशन में काफ़ी पूछा जाता है, जो सिंस 1996 दिसंबर 2 तारीख को असम दिवस के रूप में मनाया जाता है, या चुकाफा डे इसे मैंने हम लोग बोलते हैं। और ये आपका एक फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया था, असम डे कब मनाया जाता है, तो कृपया ये याद रखिएगा, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। सो चुकाफा के बाद बहुत सारे राजा आए। बेसिकली वो राजा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, और उनका कुछ वैसा कुछ कंट्रीब्यूशन भी नहीं है ताकि पूछ सके। सो एक आप ग्लांस दे सकते हो, देख सकते हो। तो उनका नाम सुसेवफा, सुबिंगफा, सुगांगफा, सुरांगफा, सुतुफा। बेसिकली ये रूलर उतने रेलेवेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप स्किप कर सकते हो। बट कुछ फैक्ट्स हैं मुगल्स के जो एग्जामिनेशन में काफ़ी पूछी जाती है। जैसे कि एक क्वेश्चंस मैंने देखा है एग्जामिनेशन में, जो अहोम्स के जो कॉइन्स यूज़ करते थे, वो कॉइन्स का शेप कैसा था। आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हो, कॉइन्स 2 कॉइन्स हैं जो अहोम पीरियड में यूज़ किए जाते थे। वो बेसिकली गोल्ड एंड सिल्वर के बने हुए थे, और इनका शेप ऑक्टागोनल था। ऑक्टागोनल शेप था, ये याद रखिएगा, काफ़ी परीक्षा में पूछा जाता है। और इसे स्टार्ट किया था किंग सुदांगफा सिंहा ने। सो सुदांगफा का टेन्योर 1397 से 1407 तक हुआ। ये बेसिकली सुडांगफा, ये सब जो नाम है ये उतने इम्पोर्टेंट है नहीं। इनके जो नेम, जो अलग नेम वो लेते थे हिंदू नेम, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सुडांगफा, सुजुंगफा, ये सब नाम बेसिकली उतने एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। सो तो क्या होता है, इनका निक नेम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइक सुदांगफा को हम बामुनी कुंवर बोलते थे, बामुनी कुंवर के नाम से जानते थे। क्यों? क्योंकि जो इनका जो जिन्हें मैंने सुदांगफा को बामुनी कुंवर बोला जाता है, क्योंकि इनका जो पालन पोषण हुआ था एक ब्राह्मण फैमिली द्वारा किया गया था। और इनके जो कंट्रीब्यूशन थे हमारे असम हिस्ट्री में, जिन्हें एक टाउन इन्होंने इस्टेब्लिश किया, डोला टाउन। और इन्होंने एक सेरेमनी, कोरोनेशन सेरेमनी, मतलब जो राजा बनते हैं उनका एक सेरेमनी होता है, उन्हें इस्टेब्लिश किया। उनका बेसिकली वो टर्म है सिंगारी गरुथा, इसे बोला जाता है। और उसके बाद से अहोम जो शाही जो थे वो लगातार ये जो सेरेमनी है वो करते रहे। और इनके जो शासन काल में हिंदुइज्म का ग्रोथ बहुत हुआ। उसके बाद आप एक इन्होंने बैटल लड़ा था टिपैम्स के साथ, अहोम का बैटल हुआ था। और उसके बाद इन्होंने ट्रीटी साइन कर लिया, और इसे पाटखाई बोलते हैं। पाटखाई मीन्स, पाट मीन्स क्या होता है, एक आसामीज लैंग्वेज का वर्ड है। पाट मीन्स होता है टू कट, और खाई मीन्स होता है चिकन। सो ये रहा सुडांगफा का कुछ कुछ फैक्ट्स जो बेसिकली एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। और इसके अलावा बेसिक ज़्यादा डीप जाके हमें कुछ उतना मिलने वाला नहीं है। हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तक ही अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके रखेंगे। सो उसके बाद एक इम्पोर्टेंट राजा आता है सुहुंग मोंग। सुहुंग मोंग
ये काफ़ी इन्फ्लुएंसर राजा था, इन्फ्लुएंसिंग राजा था, जिनका कंट्रीब्यूशन अहोम किंगडम में बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। इनका निकनेम था दिहिंगिया राजा। एक्चुअली दिहिंगिया राजा कहा जाता था क्योंकि उन्होंने अपने कैपिटल को बकोटा से दिहिंगिया रिवर तक ले गए थे, और उनका एक हिंदू नाम बहुत पॉपुलर है और इनको इस हिंदू नाम से ज़्यादा जाना जाता है, जिनका नाम उन्होंने स्वर्ग नारायण रखा था। और यह फर्स्ट हिंदू नेम था किसी अहोम किंगडम किंग द्वारा। और इन्होंने और एक पोस्ट क्रिएट किया था, जो जिस पोस्ट को पहले चुकाफा ने 2 पोस्ट क्रिएट किया था एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। एक था आपका एक था बुरा गोहाई और बोर गोहाई। इसके अलावा इन्होंने और एक पोस्ट क्रिएट किया बौरपात्रा। बौरपात्रा ये एक्चुअली क्या था, ये मिनिस्ट्रियल पोस्ट थी और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को देखा करती थी। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इनके शासनकाल में सेंसस पहली बार हुआ था। और दिहिंगिया राजा का जो डेथ हुआ वो 1539 एडी में हुआ, जो एक कॉन्स्पिरेसी क्रिएट किया गया था कछारी सर्वेंट का, जो इसके पीछे हाथ था चुकलेंगमुंग जो इसका ही लड़का था। राजा भी बोलते थे बिकॉज क्यों ये कैपिटल शिफ्ट किया गया था गौरगांव से बकोटा की तरफ। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने जो ये गरगैया राजा था, उन्होंने अपने जो किंगडम था उसको मुस्लिम इन्वेजन से बहुत बार रोका था। उसमें से सबसे एक इम्पॉर्टेंट मुस्लिम इन्वेजन हुआ 1527 में, पहला असम में मुस्लिम इन्वेजन हुआ। और 1532 में एक तुर्बक खां जो गौर कमांडर था उसने अटैक किया, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसे 1533 में हार का शिकस्त खाना पड़ा। और हमारे जो असम का एक जो आपका जो हिस्टोरिकल थिंग्स जो लिखी गई है उसे बुरुंजी बोलते हैं, बुरुंजी। और बुरुंजी में यह मेंशन किया गया है जो अहोम किंग पहली बार फायर आर्म्स इसी बैटल में 1533 में अगेंस्ट मुस्लिम्स दे यूज्ड। So this fact is quite important. First firearms used by Ahoms in the 1533 battle. और आपका शुक्लेंगमुंग का कुछ पॉइंट्स है, उसके बाद एक शुक्लेंगमुंग आते हैं, उनका कुछ फैक्ट्स है, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसी को कंसिडर किया है इस वीडियो में। आप देख सकते हो वहाँ गौरगांव पुखरी को इन्होंने खुदवाया और एक नागा अली रोड का कंस्ट्रक्शन किया। और उनके बाद उनके पुत्र सक्सीडेड, मीन्स क्या होता है, एक इंग्लिश वर्ड है सक्सीडेड, मतलब उनके बाद में आने वाला सुकाम्फा को खोरा या लैम राजा भी कहते थे, क्योंकि उनका जो जो पैर थे वो इंजर्ड हो गए थे और जिसके चलते वो उतने चल नहीं पाते थे, इसीलिए उनका नाम ये रखा गया था। और सुकाम्फा के कार्यकाल में हमारा बहुत ही असम के जो महंत श्रीमंत शंकरदेव वैष्णविज्म को काफ़ी हद तक फैला पाए। और कुछ हम फैक्ट जान ले महंत शंकरदेव का आप यहाँ देख पा रहे हो डिस्प्ले पे। इनका जन्म 24 सितंबर 1449 को बरधुआ नौगांव में हुआ और इनका डेथ 1568 को कोच बिहार में हुआ। और इनके एक डिसाइपल थे, उनका नाम काफ़ी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, उनका नाम है माधव देव। और ये धर्म जो प्रचार करते थे उनका नाम एकसाराना धर्म था। और उनके कुछ फैक्ट्स जो इन्होंने रचना की जो इम्पोर्टेंट है, जो आते हैं एग्जामिनेशन में, वो मैंने कंसिडर गुनामाला, हरिश्चंद्र उपन्यास जो उनका फर्स्ट वर्क था, और कीर्तन घोषा। ये आज का मेरा वीडियो रहा अहोम किंगडम के। जो बाकी जो बचे किंग हैं जिन्होंने बहुत सारे कंस्ट्रक्शन किए, बहुत सारे आर्किटेक्चरल थिंग्स बनाए, उनका वीडियोस मैं जल्दी लाऊंगा आपके पास। और हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, और कोई भी सब्जेक्ट जीके का ऐसा है जो प्रॉपर टाइमिंग की खोजता है और आपका प्रॉपर रिवीजन खोजता है। विदाउट रिवीजन आप पढ़ तो लोगे लेकिन एग्जामिनेशन के टाइम आप भूल जाओगे, और ये भूलना तो ये ह्यूमन नेचर का पार्ट है, बट
आपको रिवीजन प्रॉपर टाइम में देना पड़ता है। एक्चुअली आप 1 वीक में एक बार तो रिवाइज़ कर ही लो इन सबको, ताकि जो आने वाली एग्ज़ामिनेशन है, जो असम गवर्नमेंट के एटलीस्ट अराउंड 50,000 जॉब्स आने वाली है, जो इसको बहुत काफ़ी हेल्पफुल होंगी, और अहोम किंगडम से क्वेश्चन तो आने ही वाला है। सो टिल देन गुड बाय, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में।